कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में थ्योरी पे क्वेश्चन 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिफरेंशिएट करो कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में। तो जब क्या होता है इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आए तो कमिंग टुगेदर, और जब इंडिविजुअल स्टेट्स मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी है उसने पावर शेयर कर दी तो वो होल्डिंग टुगेदर होता है। तो ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी जो आगे बताई थी। जो एमसीक्यू एक बन के आता है इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, सुन लो। बाद में बोला कि बताएंगे सर यहाँ सवाल आते हैं। देखो सुनो मेरी बात, टाइप्स ऑफ फेडरेशन में ये जो ये दिए ना कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में स्विट्जरलैंड है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है आपका इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जांपल है जैसे यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, है ना, ये तीनों लिस्ट दी गई। अब इन तीनों लिस्ट में समझना क्या है कि जैसे यूनियन लिस्ट में कौन सी लिस्ट है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ रहती है, स्टेट लिस्ट में कौन से मैटर्स आते हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ रहती है, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से मैटर्स है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। लालिए तो फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में घमासान हो तो इसीलिए क्या होगा, कॉन्करेंट लिस्ट में मुद्दे वो आते हैं जिसमें दोनों स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट, समझो, अगर दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया तो लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल। हम फेडरलिज्म बोल रहे हैं लेकिन हमारा फेडरलिज्म थोड़ा सा झुका हुआ है, तेरा होगा सर, हमारा फेडरलिज्म झुका हुआ है सेंटर की तरफ। हमें यूनियन स्टेट सेंटर की स्टेट स्टेट की, लेकिन अगर कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट का मानने के लिए लॉ बनाओ लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का मानने के लिए लॉ बनाओ तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। तो ये जो लॉ बनाने के सब्जेक्ट्स दिए गए ना, जैसे यूनियन लिस्ट में क्या सब्जेक्ट है, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, जिन पे यूनिफॉर्म लॉ चाहिए उस पे लॉ कौन बनाएगा, उस पे लॉ बनाएगा यूनियन गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वाले मुद्दे आ जाएंगे जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आ जाएगा, कॉमन मैटर्स जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ऐसे कॉमन है दोनों सेक्टर स्टेट में, उनसे लॉ बनाएगी कॉन्करेंट लिस्ट। और वो सारे मुद्दे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद निकल के आए, जैसे क्या है, जैसे इंटरनेट जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1949 में बनके रेडी हो गया था, अभी बस 26 जनवरी का कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे उस दिन से इंप्लीमेंट हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना था बहुत सारी चीजें थी, जैसे इंटरनेट है तभी था। तो बाद में जितने मुद्दे आए वो सारे मुद्दे नेशनल लिस्ट में आते हैं, इनका लॉ कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए गए, ठीक है, चेंजेस वर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्यों किए थे, टू स्ट्रेंथन, और हम कह सकते हैं टू प्रोवाइड पावर टू दी लोकल गवर्नमेंट,